अशुद्धि शोधन। बच्चों, कभी कभी छात्र भाषा में अशुद्धियां कर जाते हैं। ये अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। पहली शब्दों की अशुद्धियां, दूसरी वाक्यों की अशुद्धियां। पहले हम शब्दों की अशुद्धियों की बात करेंगे। बच्चों, शब्दों को सही ढंग से लिखने का मतलब यह है कि उनकी वर्तनी सही होनी चाहिए। केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसलिए सही वर्तनी के लिए जरूरी है कि हम सही बोलें। यदि हम क्षमा का उच्चारण क्षमा करेंगे तो लिखने वाला क्षमा ही लिखेगा। शब्दों की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अशुद्ध, शुद्ध, प्रसाद, प्रसाद, दयालु, दयालु, पूज्य, पूज्य, समुंदर, समुद्र, तालाब, तालाब, अतिथि, अतिथि, बाण, बाण, गृहस्थ, गृहस्थ, गणित, गणित, अध्ययन, अध्ययन, ज्ञान, ज्ञान, कर्म, कर्म, वायु, वायु, वृक्ष, वृक्ष, जमुना, यमुना, प्रशंसा, प्रशंसा, बर्फ, बर्फ, शक्ति, शक्ति, क्षमा, क्षमा, परंतु, परंतु, पत्नी, पत्नी, पोषण, पोषण, साहब, साहब, परिश्रम, परिश्रम, परीक्षा, परीक्षा, प्रसन्न, प्रश्न, प्रभु, प्रभु, आशीर्वाद, आशीर्वाद, जन्म, जन्म, मुश्किल, मुश्किल, हिंदू, हिंदू, झूठ, झूठ, बीमार, बीमार, स्मरण, स्मरण, स्थान, स्थान, कृपा, कृपा। बच्चों, अब हम वाक्यों में अशुद्धियों की बात करेंगे। सही वर्तनी के साथ साथ वाक्य में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित स्थान होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि यदि अपने निश्चित स्थान पर ना लिखे जाएं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्य में लिंग, वचन का सही प्रयोग न होने पर भी वाक्य अशुद्ध होता है। वाक्यों की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। शिक्षकों की सम्मान करो, शिक्षकों का सम्मान करो। मैंने समाचार पत्र पढ़ी, मैंने समाचार पत्र पढ़ा। बेंदर ने मदारी को नचाया, मदारी ने बंदर को नचाया। वह व्यक्ति बहुत मोटी है, वह व्यक्ति बहुत मोटा है। उसे खरीदनी कमीज थी, उसे कमीज खरीदनी थी। प्रातः काल हुई, प्रातः काल हुआ। वह सो रहे हैं, वे सो रहे हैं, या वह सो रहा है। लड़का ने पत्र लिखा, लड़के ने पत्र लिखा। कोयल डाली में बैठी है, कोयल डाली पर बैठी है। मैं हंस डाला, मैं हंस पड़ा। तुम जा सकता है, तुम जा सकते हो। पुस्तकें ये किसकी हैं? ये पुस्तकें किसकी हैं? हम आपसे कहे थे, हमने आपसे कहा था। मैं यह काम नहीं किया है, मैंने यह काम नहीं किया है।
मैं मेरे घर जा रहा हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ।